देखिए हम मॉर्निंग में आए हुए हैं 5 बजे। बरगद के पेड़ पे ये लेने के लिए। हम घर पे करेंगे पूजा। यहाँ पर लोग पूजा करने भी लगे हैं। क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है। तो अब हम जा रहे हैं घर और इसको मेरे हस्बैंड लगाएंगे गमले में। बेचारा मेरे लिए उठे हैं 5 बजे, बरगद का पेड़ लेके आए हैं साथ में अपनी नींद तोड़ के, रात में लेट सोए हैं। तुम्हारे लिए उठेंगे। देखो हमारी पूजा कराने के लिए 5 बजे उठ के पेड़ लेके आए हैं और कह रहे हैं अब मैं लगा देता हूँ जिससे टेंशन ना रहे। फिर तुम आराम से करते रहना ना, मैं सो जाऊंगा। थैंक यू। वेलकम। तो अभी इन्होंने लगा दिया है बरगद का ट्री और अब ये थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, जल्दी उठ गए थे ये। तो मैंने कहा तुम आराम कर लो क्योंकि तुम्हारी ऑफिस की शिफ्ट भी है, अभी तुम्हें जाना भी है। तो और मेरे को तो पूजा वगैरह करना था, तो मुझे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद ही करना है। तो अभी मैं इस रूम में मतलब क्लीनिंग कर रही हूँ किचन के पास, और उसके बाद आगे वाले रूम में क्लीनिंग करूँगी क्योंकि पूजा पाठ करना है तो फिर क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही अभी कर रही हूँ। और ये अभी थोड़ा सा अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, उसके बाद देखो ये सो रहे हैं। अभी मैं इनको जगा दूँगी जब मैं नहा धो लूँगी, अपना जो पूजा का सामान है, जो प्रसाद है वो बन जाएगा, वैसे इनको जगाएंगे कि ये भी नहा धो लेंगे। तो गाइज़ मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब हम बनाने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत का प्रसाद। तो जिसमें सबसे पहले मैं बनाऊँगी मीठे पुए, गुलगुले या फिर आप बरगद भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा जो बरगद के ऊपर पेड़ पे जो फ्रूट्स लगे होते हैं, जो लोग पूजा करते हैं वो जानते भी होंगे और आई थिंक देखा भी होगा आप लोगों ने। तो उसी फ्रूट की शेप में कुछ आपको गुलगुले टाइप बनाने हैं। तो अभी मैंने चीनी भिगो के रख दी थी पानी में, उसी के थ्रू हम आटा गूँथ रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा हम घी डाल सकते हैं, अगर आप रिफाइंड डालते हैं तो वो डाल सकते हैं, देसी घी है तो और ही बेटर है, बट देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो बस अभी मैं वही आटा गूँथ रही हूँ, मीठा आटा। और ये देखिए काफ़ी हद तक ये हो चुका है और थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। टाइट हो जाएगा तो खाया नहीं जाएगा। तो बस मैं जल्दी से ये आटा गूँथ के उसके बाद मैं अपने पूड़ी का आटा भी गूँथूँगी क्योंकि हमें पूड़ियाँ भी बनानी है और ये भी बनाने हैं। तो दोनों आटा गूँथने के बाद अब मैं बना रही हूँ। ये देखिए ये अभी फ्राई नहीं हुए हैं, अभी ये हाँ देखिए ये फ्राई हो चुके हैं और मैंने साइड में रख लिए हैं। और मैं उनकी शेप दिखा रही थी कि ये किस तरह के बनते हैं। ये इस तरह से गोल गोल धीरे धीरे डालने होते हैं क्योंकि ये छिटक भी सकते हैं। और अभी मैं धीरे धीरे पूड़ी भी सेक लेती हूँ क्योंकि हमें जो पूड़ियाँ बनानी है वो 9 गौरी देवी की और 9 मेरी होंगी, बाकी 9 मुझे पूए बनाने, 9 गौरी देवी के होंगे। तो ये देखिए गाइस मेरा प्रसाद रेडी हो चुका और मैं भी रेडी हो ही रही हूँ। और इसमें मैं अभी आलता लगा रही हूँ, वो मैंने अभी लगाया नहीं था। मैंने सोचा कि पहले प्रसाद बना लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बैठ के आराम से आलता लगा लूँगी। तो ये देखिए आलते का कलर बहुत अच्छा लगता है और आपका पैर भी खिल जाता है इसको लगाने से। तो अभी मैं वही आलता लगा रही हूँ। और ये देखिए इसको बहुत अच्छे से लगाया जाता है। और जिससे मैं आलता लगा रही हूँ ये बहुत अच्छी, मतलब मैं ये लेके आई थी लखनऊ से। इसमें क्या है ना, इसमें आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, आराम से आप इसे लगा सकते हैं। और इसको लगाना भी ज़रूरी रहता है क्योंकि जब भी आप कोई सुहाग का कोई भी पूजा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसे लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। हर अच्छे काम में अगर आप जाते हैं कहीं भी तो आप बिल्कुल ये लगा के जाइए, चाहे हवन हो, चाहे आप करवा चौथ कर रहे हो, चाहे आज की पूजा जैसे वट सावित्री। तो इसमें 16 श्रृंगार का काफ़ी महत्व होता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जब भी ऐसी कोई पूजा करते हैं तो बिल्कुल आप ये लगा सकते हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने अपना
थाली वगैरह सजा लिया है और ये श्रृंगार का सामान है जो दान करने के लिए लाई हूँ मैं। और ये गौरी माता का है, एक मेरा है जो मैं इनको चढ़ाऊँगी और एक मैं खुद पहनूँगी इनके ऊपर से चढ़ा के। और ये हम लोग मॉर्निंग में ले आए थे तो अभी लगा दिया, तो तैयारी कर रही हैं। तो अब बस स्टार्ट करते हैं पूजा अपनी। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। और मैंने अभी देखिए बरगद के पेड़ पे जो मैंने फ्रूट्स बनाए थे गुलगुले वो रख दिए हैं, वो चढ़ा दिए हैं और पूड़ियाँ चढ़ा दी हैं। और नीचे एक मैंने चौक भी बनाया था आटे का, उस पर गौरी माता रखी थी और दिया जलाया हुआ है। अब बाकी इनको टीका वगैरह लगा रही हूँ, धूपबत्ती दिया ये आप जला सकते हैं। और जो मैं श्रृंगार का सामान लाई थी वो भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। और दूसरी बात अभी देखिए यहाँ पर मैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये धूपबत्ती है तो ये भी मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा इसकी फ्रेगरेंस वगैरह अच्छा होता है, धूप वगैरह दिखाना भी घर में अच्छा होता है। इसके बिना अच्छा नहीं लगता, जैसे कपूर हो गया या धूपबत्ती होगी तो उससे फिर घर में भी अच्छा लगता है थोड़ा सा। और अभी देखिए मैंने इनके ऊपर ये भी चढ़ा दिया है जो मैंने कच्चा सूत का जो हल्दी में भिगो के धागा बनाया था वो भी मैंने अभी बरगद के ऊपर चढ़ा दिया है। और ये मम्मी को दिखा रहे हैं, मतलब मेरी सासू माँ को, कि देखो प्रेरणा पूजा कर रही है। तो वो भी मुझको थोड़ा बहुत गाइड करती जा रही हैं अगर मैं कहीं कुछ भूल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, वो फ़ोन रख रहे हैं अभी। वो ये कह रहे हैं कि इनके कोच में जैसे जो पूड़ियाँ हैं वो हस्बैंड डालते हैं, अगर सास होती तो वो डाल देते हैं, बट अभी मेरे साथ मेरे हस्बैंड है तो अभी वही कर देंगे। तो बस अब देखिए मेरी कोच में ये डाल दे रहे हैं। ये पूड़ियाँ थी जो मैंने बनाई थी, 9 पूड़ियाँ मेरी, 9 पूड़ियाँ बरगद पे रखी हुई, तो ये 9 पूड़ियाँ अभी मेरे इसमें डाल रहे हैं। और जो गुलगुले बनाए थे वो, और खरबूजे भी लाई थी बट मैं रखना भूल गई। तो वही मेरी सासू माँ कह रही है बताओ ये रखा ही नहीं। मैंने कहा मैं भूल गई, कल लेके आई थी शाम को, फिर मैंने यही रख दिया और उसके बाद याद नहीं रहा निकालने का। तो ये खरबूजे भी चढ़ाए जाते हैं। और ये जैसे जिसमें धारी धारी होती ना लाइन, उस तरह के खरबूजे यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। एक नॉर्मल खरबूजा भी आता है जिसमें कोई लाइन वगैरह नहीं होती, वो इस पूजा में नहीं लगाए जाते हैं। तो ये वाले खरबूजे चढ़ाए जाते हैं पूजा में। तो ऑलमोस्ट हमारी पूजा हो ही गई है, बस ये जो धागा है, अब यहाँ इतना स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे फेरे तो नहीं ले पाऊँगी इसके, लेकिन हाँ ये करेंगे कि इसको हम जैसे 5 बार या 7 बार आप इस कच्चे सूत को बरगद के चारों तरफ बांध सकते हैं। अगर आप पेड़ पे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। की कथा आरंभ होती है। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया, लेकिन उन्हें यह भी बताया कि सत्यवान की मृत्यु 1 साल बाद। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले ही बता दिया था, इसलिए सावित्री पहले ही उपवास करने लगी थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री ने कहा, आपके साथ जंगल में मैं भी जाऊंगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर पर तेज दर्द हुआ और वो वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान को लेने आए हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान एक धरती पर था, अब सत्यवान को अपना सफर अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं उसके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़ गए। फिर से सावित्री पीछे आ गई, फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर से सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दें। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए।
ऐसे में इस दिन पति की लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत रखना चाहिए। हो गई। वट सावित्री माता की जय। और ये देख सकते हैं अभी मम्मी कॉल पे ही हैं, मेरी सासू माँ, वो बता रही हैं कि अभी सुहाग लेना है। तो जो मेरे पास सिंदूर है उससे मैं गौरा माँ को लगाऊंगी और उसके बाद अपने लगाऊंगी, मतलब 5 बार उनको लगाऊंगी, फिर 5 बार अपने लगाऊंगी। तो मतलब उनसे लेके आपको लगाना है, ऐसा हमारे यहाँ करते हैं। तो ये सिंदूर की डिब्बी न्यू है और ये खुल भी नहीं रही है। तो ऑलमोस्ट सारी पूजा हो ही चुकी है, तो बस अभी सुहाग लेना बाकी है, उसके बाद फिर मम्मी बताएंगी, वही करेंगे। तो ये देख सकते हैं अभी मैंने वहाँ पे लगा दिया था। अभी ये 5 बार दुर्गा जी, जो हमारी गौरा जी है, उनसे लगाया मैंने। तो पूजा कर ली है मैंने और अब इसके बाद व्रत खोलने की बारी आ चुकी है। तो वही मैं मम्मी से पूछ रही हूँ। तो वो ये कह रही हैं जो बरगद पे एक किले जैसे निकले होते हैं ना, वो एक खाना होता है और 4 कच्चे चने जो स्प्राउट्स होते हैं ना, उनको जो नवरात्र में चने खाए जाते हैं वो भिगोए जाते हैं। तो 4 चने वो खाए और एक बरगद का फ्रूट, और उसके बाद पिया पानी मैंने। और अब हम ले रहे हैं अपने पति जी से, पति परमेश्वर जी से आशीर्वाद। मैं कह रही हूँ आशीर्वाद तो दो, मैंने चुग लिया। और अब हम सेल्फी ले रहे हैं। तो गाइस अभी देख लीजिए, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि अभी ये ऑफिस जाने वाले हैं, 10 बज चुका है। तो मैं अभी बना रही हूँ इनके लिए खाना। तो मैंने छोले भिगो दिए थे रात में, तो अभी मैं छोले और पूड़ियाँ जो हैं वो बनाऊँगी इनके लिए। खीर भी सोचा था बट लेट हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया और उतने में नहीं हो पाएगा और काफ़ी भूख भी लगी हुई है। तो अभी हम छोले पूड़ी ही खाएंगे। और ये देख सकते हैं मैं वही बना रही हूँ, लेकिन आज मैंने चाय नहीं पी थी, तो चाय नहीं मिलती तो अजीब सा लगता, तो मैंने वही बोला। मेरे हस्बैंड फिर चाय बना रहे हैं, कभी कभी चाय बहुत अच्छी बनाते हैं ये। तो मैंने कहा प्लीज़ आज अच्छी सी चाय बनाना, मैं तब तक तुम्हारे लिए छोले बना दे रही हूँ और पूड़ी सेक के रख दे रही हूँ। तो वही मैं अभी यही कर रही थी। और ये बना रहे हैं चाय। चाय बना रहे हैं। इधर आओ गाइस, आज ये चाय बना रहे हैं। मैंने बोला तुम चाय बना लो और अभी इनकी ऑफिस की चाय बनने वाली है। वैसे हमने पूजा कर लिया था, तो अभी बस छोले बना रहे हैं इनके लिए। छोले पूरी खाएंगे ये और फिर टिफिन लेके जाएंगे और थोड़ा चाय वाय पीते हैं क्योंकि आज सुबह से चाय नहीं पी। सो खाना रेडी हो चुका है और लंच बना दिया है मैंने। तो अभी ये खा रहे हैं, पूछती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छा है। गाइस हमारे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मैंने भी लंच कर लिया है, उन्होंने भी कर लिया था। बट सुबह 5 बजे से उठ गए थे, तो अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो अभी मैं तो करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि रात में भी लेट में सोई थी क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी। बताइएगा कैसी लगी है मेहंदी। और वट सावित्री व्रत में जो पूजा करते हैं उसमें होता है कि अगर मतलब थोड़ा बहुत श्रृंगार तो सब करते हैं, बट ये जो फास्ट होता है इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है। तो जो 16 श्रृंगार किया जाता है उसमें क्या होता है, आप जितना कर सकते हो ना, जितना भी श्रृंगार कर सकते हो उतना करो। तो इसीलिए मैंने पूरा आज अच्छे से मेहंदी वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था। और मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि हम डेली बेस पे ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बस जिस दिन फेस्टिवल हो उस दिन हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ रेस्ट करने, फिर मिलती हैं आपसे शाम को। तो गाइज मैं आ गया हूँ ऑफिस से और प्रेरणा बना रही है यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ी बनी चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है खीर भी बन गई है और खीर भी बनी है, बहुत ही अच्छी ड्राई फ्रूट्स वाली, प्रेरणा की तरह अच्छी खीर। और अब हम जा रहे हैं डिनर करने। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने बहुत मेहनत करी है, सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं और मैं दिन में सो गई थी। हाँ, और अब जा रहे हैं तो डिनर करने के लिए। तो बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, और प्रेरणा कैसी लग रही थी पूरे ब्लॉग में आपको ये भी बताइएगा। उसने बहुत मेहनत करी है आप सब लोगों के लिए, बहुत तैयार भी हुई वो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनाई, थक भी गई बेचारी।
और अब सो रही है, नहीं अब सो रही है नहीं, अब खाना बना रही है। तो खाना बना के सोने ही जाएंगे डिनर करके। हाँ, तो अब यही था हमारा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।